Hello students, this is Meenakshi, your friend, your mentor and your teacher. Welcome back to the session. Students, today I am going to deal with the chapter The Thief's Story. It has been written by रस्किन बॉन्ड. स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में रस्किन बॉन्ड ने एक 15 साल के चोर की कहानी को डिस्कस किया है. जैसा कि आप टाइटल ही देख रहे हैं, द थीफ्स स्टोरी. थीफ मीन्स होता है चोर, यानी कि चोर की कहानी. तो हम लाइन टू लाइन इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे. और ये जो चोर है ये इस स्टोरी का नरेटर भी है. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. आई वॉज स्टिल अ थीफ व्हेन आई मेट अनिल. मैं उस समय एक चोर था जब मैं अनिल से मिला. एंड दो ओनली 15 आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड. यद्यपि कि मैं 15 साल का था, लेकिन मैं अनुभवी था और चोरी करने में मेरा हाथ साफ था. अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम. अनिल उस समय एक रेसलिंग मैच यानी कि पहलवानी कुश्ती देख रहा था, जबकि चोर जो है यानी मैं कौन, मैं चोर जो है नरेट कर रहा है ना स्टोरी. जब मैं अनिल से मिला. ही वॉज अबाउट 25. वो 25 साल का था लगभग. अ टॉल लीन फेलो, लंबा सा पतला दुबला सा एक इंसान था वो. एंड ही लुक्ड इजी गोइंग, काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पस. वो दिखने में एकदम साधारण सा था, बहुत ही दयालु था और मेरे पर्पस के लिए एकदम सटीक था. इसका पर्पस क्या था चोर का? ये तो चोरी करता था, तो इनके पर्पस के लिए वो एकदम परफेक्ट थे. अनिल जी. आई हैडंट हैड मच लक ऑफ लेट एंड थॉट आई माइट बी एबल टू गेट इन टू द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस. मैं जो है इधर बीच ये कुछ मैं कर नहीं पाया था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस नौजवान के विश्वास को जीत लिया जाए. यू लुक अ बिट ऑफ अ रेसलर योरसेल्फ, आई सेड. इसलिए इसने क्या कहा, इसने कहा, चोर ने कहा यानी कि मैंने कहा कि आप जो है एकदम पहलवान की तरह दिखते हैं. आई सेड, मैंने कहा. अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स. थोड़ी बहुत चापलूसी जो है वो दोस्त बनाने में क्या करती है, मदद करती है. सो डू यू, ही रिप्लाइड. तो अनिल ने भी कहा कि तुम भी तो रेसलर की तरह दिखते हो. विच पुट मी ऑफ, जिसने कि मुझे थोड़ा मायूस कर दिया था. फॉर अ मोमेंट, कुछ देर के लिए. बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रैदर थिन, क्योंकि उस समय मैं थोड़ा क्या था, दुबला पतला सा था. वेल, आई सेड मॉडेस्टली. मैंने फिर भी विनम्रता से कहा. आई डू रेसल अ बिट, कि हाँ मैं कभी कभी रेसल मतलब पहलवानी करता हूँ, कुश्ती करता हूँ. व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है? हरी सिंह. आई लाइड, मैंने झूठ बोला कि मेरा नाम हरी सिंह है. आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ, मैं हर महीने अपना नया नाम रखता था. दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स. नया नाम रखने से क्या फ़ायदा होता था कि जो मेरे फॉर्मर एम्प्लॉयर्स यानी जो मुझे पहले नौकरी दिए हुए लोग थे वो और पुलिस मुझ तक कभी पहुंच नहीं पाती थी, क्योंकि मैं नाम बदल देता था तो मेरी पहचान छिप जाती थी. तो इस चीज़ से फ़ायदा रहता था नाम बदलने से, इसलिए मैं नाम बदल लेता था हर महीने. आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, इस परिचय के बाद, अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर्स हु आर ग्रंटिंग, लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर अबाउट. अनिल जो है किसके बारे में बात करता है? जो रेसलर्स होते हैं वेल ऑयल्ड होते हैं, तेल लगा हुआ होता है उनके शरीर पे. वो क्या कर रहे होते हैं, एक दूसरे को उठा रहे होते हैं, फेंक रहे होते हैं. ठीक है, तो यही इन्हीं के बारे में अनिल बात करता है. आई डिडेंट हैव मच टू से, मुझे क्या था, मेरे पास ज़्यादा कुछ कहने के लिए था नहीं. अनिल वॉकड अवे, अनिल चला जाता है. आई फॉलोड कैजुअली, मैं उसका पीछा करता हूँ. हेलो अगेन, ही सेड. वो फिर से मुझे हेलो बोलता है. आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, मैं उसको जो है अपनी सबसे प्रभावशाली मुस्कुराहट देता हूँ. मैं स्माइल करता हूँ, फिर उसको देख के हंसता हूँ मैं. आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सेड, मैंने कहा कि मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ. बट आई कांट पे यू. अनिल ने कहा कि लेकिन मैं आपको पे नहीं कर सकता, वेतन नहीं दे सकता. आई थॉट दैट फॉर अ मिनट, मैं थोड़ी देर सोचता रहा. परहैप्स आई हैड मिसजस्ट माई मैन, मुझे लगा कि शायद मैंने इसको जो है क्या किया, गलत आंक लिया है, शायद ये सही इंसान नहीं है. आई आस्क्ड, कैन यू फीड मी. फिर मैंने उससे पूछा, क्या तुम मुझे खिला सकते हो? कैन यू कुक. फिर अनिल ने क्या कहा कि क्या तुम बना सकते हो खाना? आई कैन कुक. आई लाइड अगेन, मैंने फिर से झूठ बोला कि हाँ मैं खाना बना सकता हूँ. इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू, अगर तुम कुक कर सकते हो, खाना बना सकते हो, तो शायद मैं भी तुम्हें खिला सकूँ.
ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जमुना स्वीट शॉप एंड टोल्ड मी, वो अपने रूम पे मुझे ले गया जो कि जमुना स्वीट शॉप के ऊपर था, और मुझसे उसने कहा आई कुड स्लीप ऑन द बैल्कनी, कि मैं जो है बैल्कनी में सो सकता था। बट द मील आई कुकड दैट नाइट, लेकिन उस रात मैंने जो खाना बनाया, मस्ट हैव बीन टेरिबल, वो बहुत ही ख़राब था। टेरिबल मीन्स डरावना होता है, तो खाना तो डरावना भी कह सकते हैं, बेकार खाना रहा होगा। बिकॉज अनिल गेव इट टू द स्ट्रे डॉग, क्योंकि अनिल ने इसको एक रोड के कुत्ते को दे दिया। एंड टोल्ड मी, और मुझसे कहा टू बी ऑफ, की जाके सो जाओ। बट आई जस्ट हैंग अराउंड, मैं जो है खड़ा रहा, मैं गया नहीं। स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, मैं फिर से वैसे ही मुस्कुराया। एंड ही कुडेंट हेल्प लाफिंग, और वो हंस पड़ा। लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड एंड सेड नेवर माइंड, उसने मेरा सर थपथपाया थोड़ी देर बाद और कहा कि कोई बात नहीं। ही वुड टीच मी टू कुक, वो मुझे खाना बनाना सिखा देगा। ही ऑल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम, उसने मुझे मेरा नाम लिखना सिखाया। एंड सेड, और कहा ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंसेस, कि वो जल्द ही मुझे सेंटेंसेस लिखना सिखा देगा। एंड टू ऐड नंबर्स, और नंबर एडिंग सिखा देगा। आई वॉज ग्रेटफुल, मैं बहुत ज़्यादा आभारी हो गया। ऑब्वियसली उसने उसकी इतनी मदद की, उसको काम दिया और उसको जो है पढ़ना लिखना भी सिखा रहा था, तो इसलिए ये बहुत आभारी हो गया चोर। आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन, अगर मैं जानता था कि अगर मैं एक पढ़े लिखे व्यक्ति की तरह लिखना सीख गया, देयर वुड बी नो लिमिट टू वॉट आई कुड अचीव, तब कोई सीमा ही नहीं रहेगी कि मैं कितना कमा सकता था, कितना अचीव कर सकता था, कितना पा सकता था। यानी कि चोर जो है वो एजुकेशन की पावर को जानता था। इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल, यानी कि मैं जो है, चोर जो है, वो अनिल के लिए वर्क करना बहुत पसंद करने लगा था। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग, मैं सुबह चाय बनाता था। एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डेज सप्लाइज, उसके बाद मैं अपना समय किस में लगाता था, जो दिन के जो भी ज़रूरी चीज़ें होती थी घर की, उसको मैं ख़रीदने में अपना टाइम देता था। यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 अ डे, एक दिन में लगभग ₹1 का प्रॉफिट मैं बना लेता था, मुनाफा कमा लेता था। आई थिंक ही न्यू, मुझे लगता है कि वो शायद जानता था इस बारे में। आई मेड अ लिटिल मनी दिस वे, कि मैं इस तरीके से कुछ पैसे बना रहा हूँ। बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड, लेकिन मुझे लगता है कि शायद उसको ये बात बुरी नहीं लगती थी, मतलब कि अनिल को ये बात बुरी नहीं लगती थी कि वो ₹1 का चीट कर रहा है इसको। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास सिर्फ यहीं तक। हम नेक्स्ट जो है इसके आगे की जो स्टोरी है उसको हम अपनी अगली क्लास में डील करेंगे। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।